एक बार एक हलचल भरे गांव में हम देखते हैं जहां लोग अपना प्रतिदिन का कार्य कर रहे होते हैं। इन सभी भीड़ भाड़ के बीच एक शांत गली है जिसके अंत में एक छोटी साधारण टमाटर की दुकान है। राजेश वो एक दयालु बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने पके हुए टमाटरों की व्यवस्था करते हुए दिखाई देता है। राजेश के मजबूत हाथ पके हुए टमाटरों को प्यार से सहलाते हैं और उन्हें वो बड़ी ध्यान से अपनी दुकान पर सजाता है। बूढ़े और जवान दोनों तरह के ग्राहक राजेश की दुकान पर आते हैं। वे मुस्कुराकर उन सभी का स्वागत करता है। तभी एक ग्राहक कहता है कि नमस्कार राजेश, आज कुछ रसीले टमाटर मिलेंगे क्या तुम्हारे पास? उस ग्राहक की बात सुन के राजेश मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे दोस्त, मेरे टमाटर शहर में सबसे रसीले होते हैं। फिर राजेश सावधानी पूर्वक ग्राहक के लिए टमाटर का चयन करता है और उससे बातचीत करते हुए उन्हें सौंप देता है। अगले दिन राजेश अपने हाथों से बहुत सावधानी से उन टमाटरों को संभालता है और उन्हें अपनी दुकान पर लगाता है। तभी उसकी दुकान पर एक महिला आती है जिसका नाम पूजा होता है। वो व्यस्त गांव में खोई हुई लगती है और वो घबराते हुए कहती है कि आप मेरी एक बात सुनेंगे। राजेश की गर्मजोशी भरी मुस्कान पूजा को तुरंत अच्छा महसूस करवाती है और फिर राजेश उससे कहता है कि नमस्कार, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिर जब राजेश पूजा के लिए कुछ टमाटर चुनता है तो वे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जैसे समय बीतता है, पूजा राजेश की दुकान की एक नियमित ग्राहक बन जाती है। वह राजेश की कहानियों को बड़ी ध्यान से सुनती है और फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके पास सबसे अच्छे टमाटर है राजेश, लेकिन आपकी कहानियाँ और भी बेहतर हैं। पूजा की ये बात सुन के राजेश मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया पूजा। कहानियाँ टमाटर की तरह होती हैं, जब साझा की जाती हैं तो वे सबसे अच्छी होती हैं। और फिर उन दोनों की दोस्ती ऐसे ही बढ़ती जाती है। अगले दिन एक धूप भरी दोपहर में हम देखते हैं कि राजेश अपने टमाटरों की व्यवस्था करते हुए दिखाई देता है। तभी वहाँ पर आंखों में चमक के साथ पूजा आती है। पूजा को देखकर राजेश कहता है कि तुम्हें पता है पूजा, इन टमाटरों के कारण ही आज मेरा जीवन इतना सुखद है। तभी राजेश पूजा को एक टमाटर के बीज का एक छोटा पैकेट देता है और कहता है कि पूजा, इन्हें बड़ी प्यार और देखभाल के साथ अपने आंगन में लगाना और तुम्हारे पास शहर के सबसे अच्छे टमाटर होंगे। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप मिट्टी में क्या डालते हैं, यह उसके बारे में है जो आप अपने दिल में रखते हैं। साल बीतते हैं और बुजुर्ग राजेश से प्रेरित पूजा की टमाटर की दुकान फलती फूलती है। ग्राहक उसकी दुकान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। पत्तों की हल्की सी सरसराहट और पके टमाटर की मीठी खुशबू से राजेश उस वृद्ध की उपस्थिति आज भी बनी रहती है। यह कहानी पूजा के माध्यम से राजेश, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी विरासत को जीवित रखने के साथ समाप्त होती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्यार, देखभाल और एक अच्छी कहानी से सबसे सरल चीज़ों को भी असाधारण बनाया जा सकता है।